मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, आखिर क्या हो गया है आपको? आप इतने बेरहम तो नहीं थे। आप में और दादी में सबसे बड़ा फर्क ये था कि आप रहम दिल हो। जरा देखें इन सबको, देखें आपको इनमें कोई दिखता है जिसने हमारे साथ बुरा किया हो? इन लोगों ने तो अब तक हमारे साथ अच्छा ही किया है, और बदले में हमने इनके साथ क्या किया? चले नानी जान। बेटा क्या हो रहा है यहाँ? ये तो तुम बताओगे कि क्या हो रहा है। किसी को बताए बगैर मेरी नानी जान को यहाँ क्यों लेकर आए? कौन हो तुम? कौन होते हो तुम मेरी नानी जान को अपने घर में लाने वाले? मीरान बेटा आहिस्ता, ऐसे मत चीखो। इन लोगों को तो इज्जत रास ही नहीं आती। बेटा देखो। मुझे बेटा मत बोलो, समझे तुम? तुम्हारा बेटा नहीं हूँ मैं, समझ गए तुम? मीरान ऐसा मत करो, इन लोगों ने मेरी मदद की है। ये लोग किसी की भी मदद नहीं कर सकते नानी जान, इन लोगों को सिर्फ बुरा करना आता है। इन लोगों को इज्जत रास ही नहीं। बुजुर्ग से किस तरह बात कर रहा है, देखो जरा, अब भी शोर मचा रहा है। चले नानी जान, हमें जाना है, और तुम सब लोग हमसे और मेरी नानी से दूर रहना, समझ गए? बेटा इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। बेशर्म आदमी हो। बस कर दो लड़ना। गुल, कहाँ जा रही हो? आओ। आप नानी से इस तरह से क्यों बात करते हैं? आप इतने बुरे तो नहीं थे, आप उनको क्यों रुलाते हैं मीरान भाई, बताएं। गुल आ जाओ, हम लोग खेलने चलते हैं तुम्हारे कमरे में। मैं खेलना नहीं चाहती मलाइका आपी, मुझे पागल मत बनाए। आप आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे मीरान भाई। जब भी यहाँ आते हैं हमसे झगड़ा करते हैं। मैं आपसे बहुत डरती हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे नफरत करती हूँ। गुल मेरी जान, मैं तुम्हें डराना नहीं आप चाहता सब पे गुस्सा होते हैं, आप सबको परेशान करते हैं। चले जाएं, चले जाएं आप हमारे घर से मीरान भाई। चले नानी जान। खिजर तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं नहीं शुक्रान आंटी, कोई बात नहीं। अल्लाह राजी हो तुम सब लोगों से। शुक्रिया। चलें नानी जान, चलें बस। बेटा देखो, रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इन लोगों ने ठीक है मेरी नानी जान, मदद आप गाड़ी की में थी, बैठे, इसलिए। बैठिए प्लीज। चल। या अल्लाह मदद फरमाओ। मीरान, पागल हम लोग हैं जो इसकी मदद की। ये मीरान यहाँ क्या करने आया था? कुछ कहा तो नहीं उसने? अपनी नानी को लेने आया था। एक तो मदद की हमने उसकी, ऊपर से हमें ही सुना के चला गया। गुस्सा भी किया तुम्हारे भाई पर। भाई पर? भाई घर पर हैं? ऊपर गया है गुल के साथ, और मेरी तरफ देखा तक नहीं। जाओ उसके पास ऊपर, और उसे अकेला मत छोड़ना। क्या देख रही हो, दफा हो जाओ। मुझे भाई से बात करनी है। जहान एक मिनट रुको, हमारा मसला उससे भी बड़ा है। मेरी बात सुनो जरा। खानदान अल्लाह के वास्ते कभी तो कोई अच्छी खबर सुना दिया करो। अब क्या हुआ? खबर अच्छी है या बुरी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। हारून का फोन आया था, बता रहा था कि उसने कोई फैसला लिया है, शाम को घर पर आएगा बात करने के लिए। क्या क्या मंगनी तोड़ना चाहता है वो? चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो। अल्लाह खैर करे, ये दुआ करो। लेकिन लग ऐसा ही रहा है जहां, हम क्या करेंगे? याद है एक फैमिली आई थी हमारी बेटी का हाथ मांगने,
देख कर चले गए थे और फोन करके मना कर दिया था, और अब ये मंगनी भी टूट गई तो बहुत बुरा होगा, और इस तरह ये बात साबित हो जाएगी कि हमारी बेटी में ही कोई बुराई है। तो क्या कर सकते हैं, हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, कोई हमारे दरवाजे पर आना पसंद नहीं करेगा, और क्या होगा। और अगर तुम अपने तौर पर उससे बात करो। कैसी बातें कर रही हो खानदान, उनसे ये कहूं क्या, ये कहूं कि प्लीज मंगनी मत तोड़ो, मेरी बेटी को मत छोड़ो, ये कहूं। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारे दुख मेरी ही झोली में आकर गिर रहे हैं। एक तरफ भाई का दुख, दूसरी तरफ कंपनी का मसला। कंपनी को क्या हुआ? कंपनी को कुछ भी नहीं हुआ खानदान। सुनो, आज के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, समझी तुम। मैं प्यार करता था उससे, मेरी मोहब्बत थी वो। शादुलो खानदान पर एक जान कुर्बान की है। क्यों किया ऐसा? उसकी वजह तुम थे, तुम थे बेटा। वो सब तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारी वजह से खिजर। मैं सब ठीक कर दूंगा। इस दुनिया से जाने से पहले मैं सब गलतियां ठीक करके जाऊंगा। कोई भी मेरे बच्चों को कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हें कोई बुरा कहता है तो कहने दो ना सुन, लेकिन तुम्हें सब ठीक करना है। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखे। भाई कैसे हैं, ठीक तो है ना? जान भाई प्लीज अब ये मत कहिएगा कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं हर वक्त आपके साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी यही लगता है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मुझे किसी को ढूंढना है। किसे भाई? उस किसान को लाजमी ढूंढना होगा हमें। मीरान उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक ढूंढ नहीं लेगा। इस वक्त घर में नहीं है, बाहर है खानम। अभी वापस नहीं आया, मैं घर के करीब ही हूँ। जैसे ही वापस आया मैं आपको बता दूंगा खानम। नानी जान, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं आप ऐसे? आपको अपने इस घर में रहना है, आप उनके साथ कभी नहीं मिलेंगी। देखें, दादी जान ने भी पहले आपसे यही बात की थी, और आज मैं भी आपको बता रहा हूं, रेयान के अलावा वो लोग हमारे दुश्मन हैं। आप समझ लें ये बात। मैं आपको उनके साथ मिलने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। नहीं मिलना आपने उनसे, कभी भी नहीं, नहीं मिलना आपने उनसे। मीरान वो मेरे बाबा है, उन्होंने उस घर में नानी जान का ध्यान रखा। रेयान, मैं जानता हूं कि वो शख्स तुम्हारा बाप है, लेकिन मुझे मसला इस बात से है कि वो नानी जान को शादुलो खानदान की हवेली में क्यों लेके गया, जो हमारे दुश्मन है। मीरान ऐसा मत करो, तुम्हारी नानी परेशान हो रही हैं। इस औरत की कोई गलती नहीं। आप लोग बीच में मत बोलें। क्यों? ताकि तुम सुकून से तमाशा कर सको। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अपनी नानी जान से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। उस घर से रिश्ता तुम जोड़ना चाहते थे, और ये मत भूलो जिन्हें अपना दुश्मन कह रहे हो वो लोग मेरे अपने हैं। अब तुम्हारा घर सिर्फ ये है, और नानी जान का घर भी सिर्फ ये है। अच्छा बेटा ठीक है, बस तुम मुझसे नाराज मत होना। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हारे ही पास रहूंगी, चाहे तुम मुझे जैसे मर्जी रखो। मीरान बस कर दो, होश में आओ। बगैर कुछ जाने तुम अपनी नानी से इस तरह बात नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं इस औरत की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ हम सबकी आंखों के सामने हुआ है। आंटी, नानी ने, तुम्हारी नानी जब से यहाँ आई है, इस औरत को अजीजा ने हर रोज तकलीफ दी है, और इन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खातिर। मैंने उससे क्या तकलीफ दी है? क्या अजीजा कम थी जो तुम भी आकर बातें सुना रहे हो? इतनी तकलीफ के साथ ये कैसे रह सकती हैं? मैंने कहा बीच में मत बोले। आज तो तुम्हें मैं भी नहीं पहचान पा रही।
तुम्हारी नानी जानी तुम्हारी अम्मी की आखिरी याद है और तुम उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो मीरान। मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। मेरी नानी तुम्हारे बाप से कभी नहीं मिलेंगी। तो इन्होंने बताया नहीं तुम्हें? असल में तो तुम्हारी दादी ने क्या किया? क्या मैं इसे गाड़ी चला कर ले गई थी? मैंने तो उसे रुकने को कहा था। पता नहीं, मगर आपसे ऐसी ही उम्मीद है मुझे। रेयान बस कर दो, अपने कमरे में जाओ, चलो। मीरान, रेयान, मैंने कहा अपने कमरे में चली जाओ। अस्मा खाला, नानी जान को उनके कमरे में ले जाएं। मैं ले जाती हूँ अस्मा आंटी। क्या दिमाग चलाया है तुमने? एक बार फिर मीरान को तुमने अपने काबू में कर लिया। मीरान हमेशा से ही मेरे काबू में रहा है सुल्ताना। तुम अपनी नानी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, और खास तौर से मेरे सामने अपनी बीवी पे तो बिल्कुल नहीं चिल्ला सकते। क्या चल रहा है मीरान? क्या करने का इरादा रखते हो अब तुम?